वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो अक्सर हम अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं या बोलते हुए दूसरों को सुनते हैं। जैसे अगर मुझे वहाँ जाना पड़ा तो मैं जाऊँगा, अगर मुझे उसे मनाना पड़ा तो मैं मनाऊँगा, अगर मुझे उससे बात भी करनी पड़ी ना तो मैं करूँगा, अगर मुझे उसके लिए मरना भी पड़ा ना तो मैं मर जाऊँगा, अगर मुझे वहाँ रुकना भी पड़ा तो मैं रुकूँगा। तो इन तमाम सेंटेंसेस में एक शर्त बयान की गई है, यानी अगर ये हुआ तो फिर ये होगा। उर्दू में तो हम ऐसे सेंटेंसेस इजीली बोल लेते हैं, कहते हैं अगर ये हुआ तो ये होगा। तो इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे, यही आज हम सीखने वाले हैं आज की क्लास में। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको जब भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हों तो आप इजीली इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें शर्त बताई जाती है कि अगर ये हुआ तो ये होगा, तो इसके लिए जो हम रूल इस्तेमाल करते हैं वो सबसे पहले इफ़ का यूज़ होगा, फिर प्रेजेंट सिंपल का प्लस विल का यूज़ करेंगे और लास्ट पे हमारा वर्ब आ जाएगा। जैसे अगर बारिश हुई तो हम घर में रहेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले यूज़ करेंगे इफ़ का अगर के लिए। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश हुई तो हम घर में रहेंगे। वी विल स्टे एट होम। देखिए पहले हिस्से में आया है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल और दूसरे हिस्से में आया है विल प्लस वर्ब। लेकिन ये जो आज वाले हमारे सेंटेंसेस हैं थोड़े से मुख्तलिफ हैं क्योंकि इनमें एक वर्ड यूज हो रहा है, वो है पड़ता है। जैसे मुझे वहां जाना पड़ता है। इंग्लिश में पढ़ना का मतलब होता है मजबूरी, और इंग्लिश में मजबूरी दिखाने के लिए हम यूज करते हैं हैव टू का। यहाँ पे हम यूज करेंगे हैव टू या फिर हैज टू का। अब किन सेंटेंसेस में हैज टू यूज होगा और किन में हैव टू का यूज होगा, सबसे पहले वो देख लेते हैं। हैज टू का यूज करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे ही, शी, इट या किसी का नाम। और हैव टू का यूज करेंगे हम जमा वाले सेंटेंसेस जैसे दे, बी, यू, आई। अब इस रूल को समझ लेते हैं कि इसका रूल क्या है इन सेंटेंसेस का। तो इन सेंटेंसेस में सबसे पहले हम यूज करेंगे इवन इफ का, प्लस हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस हैज टू या फिर हैव टू का यूज करेंगे और प्लस हमारा वर्ब आ जाएगा। फिर हम दूसरे हिस्से का सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस विल का यूज करेंगे और लास्ट में हमारा वर्ब आ जाएगा। सबसे पहले हम हैज़ टू और हैव टू को समझ लेते हैं कि इनका यूज़ हम क्यों करेंगे इन सेंटेंसेस में। हैज़ टू और हैव टू का मतलब होता है मजबूरी या करना ही पड़ेगा। जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है। अब पढ़ने के लिए भी मजबूरी बताई जा रही है कि मेरा दिल नहीं भी चाह रहा फिर भी मुझे पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हैव टू का, क्योंकि आई के साथ हैव का यूज़ होगा। आई हैव टू स्टडी। जैसे उसे दफ्तर जाना पड़ता है। अब यहाँ भी मजबूरी बताई जा रही है तो यहाँ भी हम हैज़ टू का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे या तो लड़के की बात हो रही है या लड़की की। उसे दफ्तर जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो टू द ऑफिस, या फिर शी हैज़ टू गो टू द ऑफिस। अब बात कर लेते हैं आज वाले सेंटेंसेस की कि आज जो हमने सेंटेंसेस सीखने हैं उनको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अगर मुझे वहां जाना भी पड़ा तो मैं जाऊंगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सबसे पहले इवन इफ का। इवन इफ आई हैव टू गो, क्योंकि आई के साथ हमें हैव का यूज करना है। आई हैव टू गो देयर, तो मैं जाऊंगा। यहाँ पे हम सिर्फ लिख देंगे आई विल गो। पहले हिस्से में हमने यूज किया हैव टू का क्योंकि हमें मजबूरी बतानी थी, और दूसरे हिस्से में सिर्फ हमने गो का यूज किया क्योंकि दोबारा हैव टू लिखना जरूरी नहीं था। आप सोच रहे होंगे कि क्या हम ये नहीं कह सकते इफ आई हैव टू गो देयर आई विल हैव टू गो। जी हाँ, ये भी ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त है, लेकिन नेचुरल इंग्लिश में लोग ज़्यादातर रिपीट नहीं करते मजबूरी को, सिर्फ एक बार ही सेंटेंस में यूज़ किया जाता है हैव टू को। दूसरे हिस्से में सिर्फ एक्शन लिखते हैं। इवन का यूज़ हम इफ़ के साथ बात को पक्का करने के लिए करेंगे। सिर्फ अगर हम इफ़ का यूज़ करेंगे तो भी हमारे सेंटेंसेस ठीक होंगे, लेकिन हम इवन का भी यूज़ करेंगे ताकि बात पर जोर डाला जा सके या बात को पक्का साबित किया जा सके। तो हम इफ़ के साथ इवन का भी यूज़ करेंगे। अगर मुझे उससे बात भी करनी पड़ी ना तो मैं करूँगा। इवन इफ़ आई हैव टू टॉक टू हिम आई विल डू। इवन इफ़ आई हैव टू टॉक टू हिम आई विल डू। अगर मुझे वहाँ रुकना भी पड़ा ना तो मैं रुकूंगा। इवन इफ़ आई हैव टू स्टे देयर आई विल स्टे। इवन इफ़ आई हैव टू स्टे देयर आई विल स्टे।
अगर हमें पैसे भी खर्च करने पड़े ना तो हम करेंगे। इवन इफ वी हैव टू स्पेंड मनी वी विल डू इट। अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को चेंज किया है। आई की जगह पे हमने वी का यूज़ किया है। ज़्यादा लोगों की बात की है तो ज़्यादा लोगों की जब बात होगी तो फिर भी हम हैव का यूज़ ही करेंगे। अगर तुम्हें दोबारा कोशिश भी करनी पड़ी ना तो तुम करोगे। इवन इफ़ यू हैव टू ट्राई अगेन यू विल डू इट। अगर तुम्हें की जगह पे उसे लिखें, अगर उसे दोबारा कोशिश भी करनी पड़ी ना तो वो करेगा। तो हम इसको इस तरह फिर ट्रांसलेट करेंगे। इवन इफ़ ही हैज़ टू ट्राई अगेन ही विल डू इट। अब यहाँ पे हैव टू की जगह पे हमने हैज़ टू का यूज़ किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर था। अब यही सेंटेंसेस अगर हमें पास्ट टेंस में बोलने हो, पास्ट में अगर यही सेंटेंसेस का यूज़ करना हो तो हम कैसे करेंगे? हम हैज़ और हैव टू की जगह पे हैड टू का यूज़ करेंगे और विल की जगह पे हम वुड का यूज़ कर देंगे। बाकी सेम मेथड है इन सेंटेंसेस का भी। जैसे अगर मुझे वहाँ जाना पड़ता तो मैं चला जाता। अगर मुझे वहाँ जाना पड़ता तो मैं चला जाता। इवन इफ़ आई हैड टू गो देयर आई वुड गो। अगर मुझे उससे बात करनी पड़ती ना तो मैं कर लेता। इवन इफ़ आई हैड टू टॉक टू हिम आई वुड डू इट। अगर मुझे उससे बात करनी पड़ती ना तो मैं कर लेता। इवन इफ़ आई हैड टू टॉक टू हिम आई वुड डू इट। अगर मुझे वहाँ रुकना पड़ता ना तो मैं रुक जाता। इवन इफ़ आई हैड टू स्टे देयर आई वुड स्टे। इवन इफ़ आई हैड टू स्टे देयर आई वुड स्टे। अब अगर हम सब्जेक्ट को चेंज करें, आई की जगह पे कोई और सब्जेक्ट यूज़ करें, जैसे अगर हमें बारिश में चलना भी पड़ता तो हम चल लेते। अब हमने आई की जगह पे वी का यूज़ करना है। इवन इफ़ वी हैड टू वॉक इन द रेन वी वुड डू इट। अगर तुम्हें मुश्किल सवाल भी हल करना पड़ता तो तुम कर लेते। अब यहाँ पे हम यू का यूज़ करेंगे। इवन इफ़ यू हैड टू सॉल्व अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन यू वुड डू इट। अगर मुझे कुर्बानी भी देनी पड़ती तो मैं देता। इवन इफ़ आई हैड टू सेक्रीफाइस आई वुड डू इट। इवन इफ़ आई हैड टू सेक्रीफाइस आई वुड डू इट। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि इन सेंटेंसेस को हमने इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हमने प्रेजेंट में सेंटेंसेस देखे कि प्रेजेंट के सेंटेंसेस को हमने कैसे ट्रांसलेट करना है, और फिर पास्ट के सेंटेंसेस को हमने ट्रांसलेट करना सीखा। फिर हमने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के साथ इनको ट्रांसलेट किया कि आई की जगह पे अगर डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे तो फिर हम इनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ये लास्ट वाले 2 सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट कीजिएगा। अगर उसे सख्त मेहनत भी करनी पड़ी ना तो वो करेगा। अगर उसे झूठ भी बोलना पड़ता तो वो बोल देता। इन दोनों सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कीजिएगा। आई होप आप इजीली इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे क्योंकि हमने बहुत तफसील के साथ आज का मेथड सीखा है। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।